तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो वैसे मैं बेसिकली जो हूँ चमोली ज़िले से हूँ, और बट रहते हम लोग मतलब ससुराल नहीं है। ससुराल जो मेरे काफ़ी टाइम पहले यहीं बस गए थे, तो यहीं रहते हैं मतलब देहरादून में। यहाँ भी हमारी गाय हैं, भैंस हैं, सब कुछ है, खेती बाड़ी है। क्योंकि ये लोग बहुत पहले बस गए थे यहाँ, 2000 नहीं 1995-96 के टाइम की ज़मीन ली हुई है। तो 95-96 मेरे सास ससुर लोग यहाँ बस गए थे मतलब देहरादून में। तो इसलिए मतलब उस टाइम में ये है, जो भी ज़मीन खरीदी थी वो मतलब खेती बाड़ी लायक हल्की फुल्की है। आज की डेट में तो ज़मीन की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आदमी अपना सर ढकने के लिए भी ज़मीन ले ले, वही बहुत है, वही गनीमत है आज की डेट में। क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पर ज़मीन की कीमत हो गई है। टाइम का लिया हुआ है, तो हमारी मतलब ठीक ठाक ज़मीन है, ठीक ठाक है। मेरे हस्बैंड क्योंकि अकेले हैं, हमारे 2 बेटे हैं, और चलिए जो भी है सब ऊपर वाले की कृपा है। बस आदमी सही सलामत होना चाहिए। ज़्यादा कम तो चला लगा रहता है। तो यहाँ पर आज मैंने जो है धूप अच्छी लगी हुई थी पहले से, तो मैंने थोड़ी सी घास फूस सुखाया था जो गाय ने छोड़ा हुआ था। और बादल आसमान हो गया बिल्कुल डेंजर सा। तो मैं इसको अब रेस्ट करने जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। क्योंकि बच्चों को लेकर के मैं 12 बजे आ गई थी स्कूल से, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चों को लेकर के मैं जल्दी आ गई थी। और जो है सांस भी फूल रही है, तो अब मैं इसको संभालती हूँ। तो थोड़ा सा ही काम करने में मेरी जो है सांस फूल जा रही है। पता नहीं क्या बीमारी है, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो होगा बीमारी, नहीं तो इतने में ही ऐसा होना ये कुछ सही सिम्टम्स नहीं है। मुझे किसी ने सिटी स्कैन का भी सजेशन दिया, या बोला आपके हस्बैंड का अगर मेडिक्लेम है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो 24 आवर के लिए एडमिट हो जाओ करके, फिर वहाँ पे अपनी जांच करा लेना अच्छे से। पर उनका कहना भी सही था, बट मेरी मजबूरी ये है, मेरी गाय है, गाय जो है दूध देने वाली है, जितना भी दे रही है 2-2.5 किलो एक टाइम का। तो ये किसी पे दूध देती नहीं है। अगर ये दूध देती तो शायद से गर्मियों की छुट्टी में मैं भी एक बार अपने मायके होके आ जाती, लेकिन ये दूध किसी पे देती नहीं है। और प्लस बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर खाली घर का झाड़ू पोछा ही होता तो फिर भी मैं एक बारी सोच भी लेती, लेकिन बहुत दिक्कत है दोस्तों। क्योंकि धान भी अब ना, धान भी जो है अब ये मैंने 2 किस्म के धान लगा रखे हैं। कुछ धान मैं कहीं से लेके आई थी, क्योंकि इस बार मेरे धान कम पड़ गए थे। तो जो है जो मैं कहीं से लेके आई थी वो धान पकने के उस पर आ गए हैं। मतलब अभी मतलब लगेंगे 10-15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। और जो हमारे घर के धान हैं वो अभी मतलब उनकी बाल निकल रही है अभी, तो वो भी लेंगे टाइम, महीना भर का टाइम लगेगा उनमें। और दोस्तों एक बात है, मेहनत का फल ना हर किसी को नहीं मिलता। अभी मैंने किसी की वीडियो देखी रिसेंटली, उन्होंने सिर्फ 4 वीडियो डाली हैं, और 4 वीडियो में ही अभी मेरे देखे उनके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। मतलब मेरे देखते देखते 10 मिनट के अंदर अंदर उनके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। और मैं जो हूँ पूरा 1 साल हो गया मुझे वीडियो डालते डालते, लेकिन मेरे अभी तक 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों, मेहनत का फल ना हर किसी को नहीं मिलता। और मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मतलब मेरी किस्मत में मेहनत का फल है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई की, इतने सालों से पेपर दिया, अपने लेवल पर मतलब मैंने जितनी तैयारी हो सकी। क्योंकि घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, गाय भैंस, सास ससुर, सास तो खैर अब 4-5 साल से नहीं है, वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन ससुर हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हर किसी के मन की करनी पड़ती है, अपने बच्चों से लेकर, हस्बैंड से लेकर, पति से लेकर। और इसी वजह से शायद से आज मेरी ये कंडीशन हो गई है कि बीमारी क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा। सबके मन की करनी पड़ती है, तो अपने लिए इतना टाइम ही नहीं बच पाता, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं कर देती हूँ। अब एलडी का एग्ज़ाम हो तो गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कोई पता नहीं है, भगवान ही जाने। और लेक्चरर के फॉर्म अब निकलने वाले हैं, लेक्चरर की भी लोग ज़ोर शोरों से तैयारी करने पे लग गए हैं। मैंने एक बुक मंगाई थी दृष्टि वाली बुक, तो मतलब 700 रुपये की बुक पड़ी मुझे ऑनलाइन। बुक मैंने ले ली, लेकिन अब पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। क्योंकि जब मेहनत का फल मिलना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। गाय पाली, गाय भी ऐसी निकली, तो किस्मत में वो भी नहीं है। किस्मत में सिर्फ मेहनत करना लिखा है, फल नहीं लिखा है उसका किसी भी तरीके से, कहीं से भी। ये है मेरी राई, ये मैंने 2 बार बोई थी। तो जो वो पहले बोई थी वो थोड़ा बड़ी हो गई है, और जो बाद में बोई वो छोटी छोटी अब हो रही है। मेरे धान जो मैं किसी के घर से लेके आई थी, तो ये इतने हो गए हैं, अब ऐसे हो गए, मतलब हल्का पीलापन इनमें आ गया है। तो 10-15 दिन में ये पक के तैयार है। ये है हमारी मिर्च इस साल की, तो इनको मैं रख देती हूँ। ये है रुंगड़ा, जिससे गेहूँ रुंगड़ते हैं, इनको मैं धूप में सार देती हूँ। तो अब से मैंने चावल खाना भी छोड़ दिया है। अब मतलब आज से दिन में हमने रोटी ही बनाई,
बच्चों ने भी रोटी ही खाई। और अगर मैं बनाऊँगी भी तो इन लोगों के लिए बनाऊँगी। और एक भैया हैं, उन्होंने सजेशन किया था कि अदरक को पका करके उसमें शहद डालें तो थोड़ा सा राहत मिलेगी, तो मैंने वही किया है। अभी थोड़ी देर से तो नहीं है खांसी, फ़िलहाल ऐसी हो रही है। कुछ टाइम तो ऐसा लग रहा है कि चलो होगी नहीं, अब ठीक हो गई, लेकिन कुछ ही देर में इतनी खांसी हो जा रही है कि मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ ये हिस्से दर्द हो रहा, और सिर में दर्द तो है ही है, छाती में दर्द तो है ही है, पूरी आंतें दुख गई मेरी तो खांसते खांसते। तो चलिए दोस्तों, करती मैं वीडियो को बंद। और वीडियो पसंद आए, वैसे इसमें कुछ था नहीं खास, बस ऐसी था। और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, मुझे भी सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी ही छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।